Praise the Lord. आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 31वां पद। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Amen. अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? इन बातों के विषय में वो बातें जो कि आमतौर से लोगों को दुख में लेके जाती हैं, वो बातें जो कि आमतौर से लोगों को निराशा में लेके जाती हैं, वो बातें जो कि आमतौर से लोगों को टेंशन में लेके जाती हैं, वो बातें जो कि आमतौर से लोगों को बेदिल करती हैं, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्रिय, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? जिन बातों में लोग दुख में जाते हैं, आंसुओं में जाते हैं, निराशा में जाते हैं, अफसोस करते हैं, हम तो जानते हैं अपने परमेश्वर की मोहब्बत को, हम तो जानते हैं अपने परमेश्वर के सामर्थ को, हम तो जानते हैं उन इरादों को जो कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए रखता है, हम तो उसकी मनसा को जानते हैं जो हमारे लिए। और इसलिए इन बातों के विषय में क्या कहें? हम तो ये कहते हैं परमेश्वर हमारी तरफ है, अब हमारा विरोधी और कौन हो सकता है? हम जानते हैं कि वो हमारी तरफ है, और यदि वो हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ हैगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? इन संसार ढेर सारी बातों को हमारे जीवन में भर देना मांगता है, दुष्ट ढेर सारी बातों को हमारे जीवन में डाल देना मांगता है, हर किस्म के भय को, खतरे को दुष्ट हमारे जीवन में भर देना मांगता है, पर हमारा जीवन तो परमेश्वर की बातों से भरा हुआ है। और हमको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम जानते हैं अपने परमेश्वर को, उसकी मोहब्बत को, उसके इरादे को, जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रोक छोड़ा, जिसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया कि वो क्रूस के पर बलिदान होने पाए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वो उसके साथ में हमको और बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? बाकी और सब कुछ क्यों नहीं देगा? ढेर सारी बातें आ रही होती, ढेर सारी बातें संसार की तरफ से आ रही होती जो कि हमारे जीवन में घर को करना मांगती है, पर मेरे प्रियो, हमारे जीवन में तो परमेश्वर की बातों ने पहले से घर को कर लिया है, हमारे जीवन में तो परमेश्वर की बातों ने जड़ को पकड़ लिया है। हम जानते हैं उसकी मोहब्बत को, हम जानते हैं उसके इरादों को, हम जानते हैं उसके ख्याल को जो कि वो हमारे प्रति रखता है, हम जानते हैं उसकी मनसा को जो हमारे प्रति। मेरे प्रियो, और हम डरने वाले नहीं है, हम डगमगाने वाले नहीं है। जिसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, जिसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, संसार में कौन हमसे प्यार करता है? संसार में कौन हमको क्या चीज देने के लिए तैयार है? हमारे परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमको दे दिया। हम जानते हैं और हम ये जानते हैं कि उसके साथ में हमको और बाकी सब कुछ भी जरूर से देगा, जरूर से देगा। हम एक और पद को देखेंगे, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मर जाए, बड़ी मुश्किल बात है जी, परंतु हो सकता है जी किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे जी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई जी इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे जी, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस तरीके से प्रकट करता है कि जब हम पापी में थे, जब हम पाप में थे, हमने तो मांगा भी नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था कि दरअसल हम किस दिक्कत को महसूस करें, हमने तो उससे कहा भी नहीं था, और जबकि हमने अपने मुंह को उसकी तरफ फेरा भी नहीं, हम पाप ही में डूबे हुए थे। उस समय हमारे परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत दिखाई। उस समय नहीं जब हम अच्छे हो गए, उस समय नहीं जब हमने भलाई शुरू कर दी, उस समय नहीं हम पाप को छोड़ करके उसके मार्गों पे आ गए, जब हम पाप ही में डूबे हुए थे, उस समय यदि परमेश्वर ने हमारे पर इतनी बड़ी भलाई प्रकट की मेरे प्रियो, तो वो उसके साथ में हमको बाकी और सब कुछ क्यों नहीं देगा?
हम वो लोग नहीं हैं जो कि संसार की बातों से भरे हुए, हम वो लोग नहीं हैं जो कि शक से भरे हुए, हम वो लोग नहीं हैं जो कि परमेश्वर के ऊपर डाउट करते, शक करते। हम वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए, और हमको मालूम है जिसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, वो उसके साथ हमको और बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है जब आप इस जीवन को जी रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के इरादों को जो आपके प्रति करता है आप उसको जान लें। जो मनसा उसकी है आपके प्रति, जो इंटेंशंस उसके हैं आपके प्रति, जिन इरादों को वो रखता है, जिन इच्छा को वो रखता है आपके प्रति, बहुत जरूरी है कि आप उसको जान लें, और तभी आप उस विजय में प्रवेश करने पाएंगे, तभी आप उस विजय में प्रवेश करने पाएंगे। डैनियल उसका 11वां अध्याय उसके 32वें पद में खूबसूरत बात लिखी है जी। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखेंगे, बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है, किस प्रकार के वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, किस किस्म के असंभव कार्य को मिनटों में कर सकता है। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामर्थ को पहचाने, और बहुत जरूरी है कि आप ये पहचाने कि उसके इरादे आपके लिए क्या है। बहुत जरूरी कि आप जान ले उसके इरादे क्या है। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए, मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। ये उसके इरादे हमारे लिए। जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वो हियाव से भरेंगे, और वो बड़े बड़े काम करने पाएंगे, वो बड़े बड़े काम करने पाएंगे। अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार हो गया, क्यों उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था, और वो अपने परमेश्वर के इरादों को जानता था जो कि अब्राहम की तरफ थे। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, वो जानता था परमेश्वर के इरादों को। नहीं, परमेश्वर तो मेरे पक्ष में है, वो मेरे विरोध की बात कैसे कर सकता है? और यदि वो कह रहा है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, तो इसमें भी उसकी कोई भलाई ही होगी, इसमें मेरी बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ भला ही से भरा हुआ परमेश्वर है। वो इस बात के एहसास से भरा हुआ था, अब्राहम इस बात की सच्चाई से भरा हुआ था, मेरा परमेश्वर सिर्फ मेरे लिए भला ही कर सकता है। जिसने अपने लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, मेरे प्रियो, वो हमारे साथ बुराई कैसे कर सकता है? ढेर सारी बार हम शक में चले जाते हैं, ढेर सारी बार हम डाउट में चले जाते हैं, ढेर सारी बार हम प्रश्न में चले जाते हैं, प्रभु ये क्यों, प्रभु ये क्यों? हमें शक में नहीं जाना है, हमें इस एहसास में रहना नहीं। हम इन इरादों को जानते हैं जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम उन इरादों को जानते हैं। सारपत की विधवा ने अपना सब कुछ क्यों दे दिया, अपना आखिरी भोजन एलिया को क्यों दे दिया? क्योंकि उसको परमेश्वर के इरादे मालूम थे। वो जानती थी परमेश्वर की सामर्थ को, वो जानती थी कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। दाऊद कैसे गोलियत से लड़ने के लिए चला गया, कैसे उसके अंदर हियाव आया, कहां से उसके अंदर हियाव आया कि वो गोलियत से लड़ने चला गया? उसको मालूम था उसका परमेश्वर क्या कर सकता है, उसको मालूम था उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। गोलियत उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर मेरे साथ में। सद्रक मिशक अबेदनगो कहने लगे, राजा हमें मालूम है, हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी इस आग से बचा सकता है, हमको मालूम है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात आप मालूम कर लीजिए, अपने दिल में बैठा लीजिए। ये बात आप मालूम कर लीजिए, अपने दिल में बैठा लीजिए। उसका इरादा क्या है? उसका इरादा ये कि आप जीवित रहें, उसका इरादा ये कि आप उन्नति को प्राप्त करें, आप बढ़ते जाएं। उसका इरादा ये कि आप उसके वायदों में प्रवेश करने पाए और उसके वायदों के आप अधिकारी हो जाए। ये उसकी इंटेंशन, उसकी इंटेंशन ये है कि यू लिव, आप जीने पाए, आप इंक्रीज करने पाए, आप एंटर करने पाए और आप पोजेस करने पाए उसके वायदों को। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ,
मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के इस सत्य से आपका जीवन भरा रहे। जब आप कल शाम निकले, कल को सामना करने के लिए निकले, इस सच्चाई के साथ में आप आगे बढ़े। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर के इरादों को जानते हैं, जो परमेश्वर के प्रति करता है, वो हियाव को रखते हैं और वो बड़े बड़े काम करने पाते हैं, और वो बड़े बड़े काम करने पाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर के सत्य से आपका जीवन भरा रहे और खूबसूरत होने पाए, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप निरंतर हमारे विषय में उन तब बातों को सोचते रहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम प्रभु जी, हम बड़े प्रभु जी अधिकारी हो जाएं, तो प्रभु हम चाहते हैं कि हम एक निचले स्तर से उठने पाए, हम सच्चाई पर खड़े होने वाले लोग होने पाए, आपकी तरीके से चलने वाले लोग होने पाए, ताकि आपकी वो सुंदर योजनाएं हमारे जीवनों से पूरी हो सके। हर वो अनाज्ञाकारिता का स्वभाव, हर वो पिता परमेश्वर लापरवाही, वो सुस्ती, वो आत्मिक रूप से अपने पद पे ना खड़ा हो पाना, ये तमाम बातें हमारे जीवनों से दूर होने पाए। प्रभु आप मदद करें, मेरे लोगों की आंखें यीशु के नाम में खुल जाएं, ताकि प्रभु हम आपके तरीके से जीने पाए, और आपकी जो काम, जो आपकी योजना है, जो खुद भी हमारी भलाई के लिए है प्रभु, हम उसको समझ के उसमें जीवन को व्यतीत करने पाए। हमारी मदद करें, तमाम वो अज्ञानता के बंधन को तोड़ डालें, और हम आनंद से आपकी बातों को माने, आनंद से हम आपकी अगुवाई में चलें, आपके पीछे चलें। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।